हेलो बच्चों, मेरा नाम विवेक, आप सभी का स्वागत है एसपीएस विद्यालय स्टडी में। बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे सोशल स्टडीज़ क्लास 5th और इसमें हम देखेंगे बेटा चैप्टर फर्स्ट ग्लोब। ठीक है, तो बेटा आपको मैं इसी बुक से पढ़ाऊँगा जहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे लास्ट क्लास में। इसी बुक से आगे भी हम बढ़ेंगे। आज हम करवाने वाले हैं बेटा आपको एक्सरसाइज, है ना। आज बेटा हम आपको करवाएंगे एक्सरसाइज, ठीक। और एक एक पॉइंट को हम देखेंगे बेटा, है ना, क्योंकि एक्सरसाइज ही बचा था आपका और कुछ नहीं। ठीक है, तो बेटा बहुत आसान चीज़ें हैं, बहुत ही छोटी बातें हैं। चलिए एक एक पॉइंट को हम बताएंगे। ओके, ओके बेटा, चलिए हम देखते हैं यहाँ पे पहले क्वेश्चन के साथ क्या कह रहा है। क्वेश्चंस हम यहाँ ये करवाने जा रहे हैं बेटा आपको, है ना। हम लोग करेंगे टेस्ट योर सेल्फ, ठीक। टेस्ट योर सेल्फ बेटा, हम लोग करने जा रहे हैं टेस्ट योर सेल्फ। एक एक पॉइंट को हम देखेंगे बेटा, ठीक है। हम लोग चैप्टर क्या पढ़ने जा रहे हैं, ग्लोब। ग्लोब में हम लोग करेंगे बेटा टेस्ट योर सेल्फ। बेटा हम थोड़ा सा ऊपर लिख दे रहे हैं, ठीक है। हम ग्लोब को थोड़ा ऊपर लिख दे रहे हैं, ठीक बेटा। यहाँ आपको दिखेगा, ठीक बेटा। ये चैप्टर का नाम है ग्लोब। जनरल स्टडीज, सोशल स्टडीज या फिर कुछ भी करो बेटा, हम लोग जियोग्राफी में पढ़ रहे हैं, ठीक है। आज हम पहले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे और यहाँ पे देखेंगे टेस्ट योर सेल्फ। टेस्ट योर सेल्फ बेटा, बहुत आसान चीज़ें होती हैं, ध्यान से समझना। एक एक क्वेश्चंस को हम देखेंगे बेटा, एक एक पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। पहला क्या कह रहा है यहाँ पे ध्यान से समझना, है ना। क्या कह रहा है, कैसे कह रहा है, सारी बातों को हम लोग देखेंगे। जस्ट 1 सेकेंड बेटा। चलिए पहला क्या कह रहा है यहाँ पे देखेंगे, है ना। कह रहा है टिक द करेक्ट ऑप्शन। टिक द करेक्ट ऑप्शन, टिक करना है बेटा आपको सही करेक्ट ऑप्शन पे, ठीक है। बेटा आपको एक क्वेश्चंस गिवन होगा, ठीक है, और उसके कुछ ऑप्शन भी गिवन होंगे। आपको जो ऑप्शन वहाँ पे सही लगेगा आपको वही करके करना है। पहले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। कह रहा है द इमेजिनरी एक्सेल्स इज कॉल्ड द इमेजिनरी एक्सेल इज कॉल्ड द। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन भी गिवन होंगे बेटा। पहला है पोल, बी पार्ट है बेटा इक्वेटर, सी पार्ट है बेटा
एक्सिस एंड डी पार्ट है बेटा लैटिट्यूड। ठीक है बेटा, यहाँ पे पूछ रहा है कि एक्सिस होगा या पोल होगा, इक्वेटर होगा या फिर लैटिट्यूड होगा। देखो बेटा यहाँ पे क्या कह रहा है, टिक करना है हमें करेक्ट ऑप्शन में। द इमेजिनरी एक्सेल इज कॉल्ड व्हाट। क्या इसमें होगा बेटा, जल्दी बता लो आप सभी लोग। तो बेटा इसमें करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो हम देखो, पोल हमारा क्या होता है, पोल जहाँ पे चीज़ें मीट होती हैं, ठीक, उसे पोल बोलते हैं। इक्वेटर जानते ही होंगे, इक्वेटर क्या होता है बेटा, ये अर्थ है हमारा, यहाँ इक्वेटर होता है, ये इक्वेटर है, जो बीच वाला पार्ट होता है वही इक्वेटर होता है ना बेटा। और पोल ये होता है हमारा बेटा। तो यहाँ पे ध्यान रखना, इक्वेटर तो हो नहीं सकता, पोल तो हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा एक्सियल पॉइंट होता है उसे हम बोलते हैं बेटा एक्सिस। ठीक है, उसे हम बोलते हैं बेटा एक्सिस, उसे हम बोलते हैं एक्सिस। ध्यान रखना बेटा इस चीज़ को, है ना। द इमेजिनरी एक्सेल इज कॉल्ड द एक्सिस। ठीक है, लैटिट्यूड नहीं होता बेटा, है ना। आप एक बार ग्लोब उठा के देखना, आपके सर पढ़ा भी चुके होंगे, है ना बेटा। लैटिट्यूड नहीं हो सकता, है ना, ये बात ध्यान रखना। लैटिट्यूड नहीं करना, गलत हो जाएगा। लैटिट्यूड आप जानते ही होंगे कैसे होता है, हैं। लैटिट्यूड बेटा ऐसे ऐसे करके होता है, देखना ध्यान से समझना ज़रा। लैटिट्यूड ऐसे ऐसे करके होता है ना बेटा, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे बहुत सारे होते हैं, है ना। ये बेटा होता है लैटिट्यूड। ठीक है, लॉन्गिट्यूड बेटा ऐसे होता है, रेड पेन से बना रहे हैं, ये हमारा होता है बेटा, ये होता है लैटिट्यूड। ठीक, लॉन्गिट्यूड बना रहे बेटा, देखना ध्यान से, देखना ऐसे ऐसे करके होता है ना बेटा, तो ये होता है बेटा लॉन्गिट्यूड। ठीक है, जो रेड वाला है बेटा, ये है, ये रेड वाला बेटा लॉन्गिट्यूड होता है, और ये बेटा होता है लैटिट्यूड। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना बेटा। तो यहाँ पे इक्वेटर मैंने बता ही दिया, है ना, तो इस चीज़ को ध्यान रखना, काफ़ी इम्पोर्टेंट है बेटा। जब इक्वेटर की बात करते हैं बेटा, इक्वेटर क्या होता है ये भी देख लो, है ना। यहीं पे इक्वेटर भी बना दे रहे हैं बेटा, ये लॉन्गिट्यूड होता है बेटा, ये लैटिट्यूड होता है। ठीक है, लिख दे रहे हैं पूरा, लैटिट्यूड लिख दे रहा है बेटा, LATITUDE लैटिट्यूड। और बेटा इक्वेटर ये है 0 डिग्री से लेकर, ये 0 डिग्री है आपका, है ना, और यहाँ से लेकर बेटा यहाँ तक, यहाँ से लेकर बेटा यहाँ तक को हम बोलते हैं इक्वेटर, ये होता है बेटा इक्वेटर। ठीक है, EQUATOR। ठीक है बेटा, है। एनी डाउट, अगर किसी को कोई डाउट हो बेटा तो तुरंत आप पूछ लेना, है ना। काफ़ी इम्पोर्टेंट है बेटा ये चीज़ जानने के लिए आपको, और ये अच्छी बात है आप जान रहे हो, है ना बेटा। और पोल बेटा बता दें आपको कहाँ होता है, ज़रा पोल की बात कर लेते बेटा, ताकि दोबारा कंफ्यूज मत होना। ये बेटा ये है एकदम ऊपर भाग, है ना, ऊपर का भाग होता है बेटा नॉर्थ पोल, और ये होता है बेटा साउथ पोल। ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल बेटा। ठीक है, तो इसको एक बार बना भी लेना, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें से बेटा एक्सिस क्या होता है, यही होता है एक्सियल लाइन, जो बीच से होती है, इमेजिनरी लाइन होती है बेटा, वो दिखाई नहीं देती बस ऐसे ही, क्योंकि ऊपर हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिकेना को डिवाइड करने के लिए वो बनाया जाता है बेटा, है ना। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड बेटा उन दोनों को हम डिवाइड करने के लिए बनाया जाता है, और इक्वेटर वो इमेजिनरी लाइन होता है, इसलिए हमारा ये बेटा हो जाएगा एक्सिस। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक, तो पहले का जवाब मिल गया। फिगर हम नहीं इरेज करेंगे बेटा, क्योंकि फिगर से ही सब कुछ हमें बताना है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आप इसे नोट कर लीजिएगा, है ना। अगर आपको कोई डाउट हो रहा है तो ज़रूर पूछना कि सर
कैसे आपने कर लिया, है ना। बेटा सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, पहले ही इन्होंने दे दिया और कह रहा रिप्रेजेंट्स द अर्थ। रिप्रेजेंट्स द अर्थ, रिप्रेजेंट द अर्थ, ठीक है। अर्थ को कौन रिप्रेजेंट करता है बेटा, एटलस। बी पार्ट है बेटा मैप, कंफ्यूज मत हो ना बेटा। सी पार्ट है बेटा ग्लोब, और डी पार्ट है बेटा कोई भी नहीं, नॉन ऑफ दीज। तो चलो बेटा जल्दी से बता दो इसमें अर्थ को कौन रिप्रेजेंट करता है। बेटा देखना हिंदी में बोलेंगे बेटा, कह रहा अर्थ को कौन रिप्रेजेंट करता है, पृथ्वी को कौन प्रदर्शित करता है, कौन दिखाता है पृथ्वी को। बेटा ध्यान रखना एटलस कभी भी पृथ्वी को नहीं दिखाएगा, ठीक है। एटलस आप एक करके पत्रिका आती है उसको ले लीजिएगा, और एटलस कभी भी बेटा उसमें आपको फिगर नहीं, पृथ्वी नहीं दिखेगा। रिवर दिखेंगे, माउंटेन्स दिखेंगे, डिजर्ट दिखेंगे, ये सारी बातें इसमें दिख जाएंगी बेटा एटलस की, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हैं, ठीक है। लेक आपको दिख जाएगा, बहुत सारे माउंटेन्स दिख जाएंगे, लेकिन कभी भी आपको अर्थ के बारे में नहीं बताया जाएगा। मैप में बेटा क्या होता है, आप गूगल मैप देख लेना, लोकेशन बताता है, ठीक है। लोकेशन बताता है बेटा, ये तो होगा नहीं, जब ये नहीं होगा ये नहीं होगा। अब आप आ जाना बेटा ग्लोब की बात कर लेते हैं बेटा। गोल सा होता है, हमारे ऑफिस में भी रखा होता है, ऐसे ऐसे करके नचाते बेटा। हम आपको दिखाना चाहते हैं, अगर हमारे ऑफिस में प्रेजेंट होगा तो ज़रूर मैं दिखाऊंगा बेटा। होल्ड करिए आप लोग 1 सेकंड। चलिए बेटा देख लो, ये है आपका ग्लोब बेटा, ठीक है। अर्थ के जैसा गोल सा है ना बेटा, तो हम ऐसे ऐसे करके घुमाते हैं। देखो बेटा यहाँ पे अब आपको दिखा दें, ये हमारा होता है पोल। ये ऊपर वाले पॉइंट को देखना, मेरे पेन को देखना बेटा, ये होता है बेटा पोल। ये कौन सा पोल होता है बेटा, नॉर्थ पोल। ये कौन सा पोल होता है बेटा, नॉर्थ पोल। और ये वाला पोजीशन देखना बेटा, ये साउथ पोल होता है बेटा, यहाँ पे लगा हुआ है ये वाला पोजीशन। पेन को देखना बेटा, ये साउथ पोल होता है, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा हम ऐसे ऐसे घुमा के पूरे अर्थ को देख सकते हैं कहाँ पे क्या है। ये ग्लोब होता है बेटा, ठीक है। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, एक बार फिर से देख लो बेटा, ये ग्लोब होता है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बेटा ग्लोब, ठीक है। आपका करेक्ट ऑप्शन जो होगा बेटा वो हो जाएगा ग्लोब, बिल्कुल हो जाएगा ग्लोब, कोई दिक्कत की बात नहीं है बेटा। हम ग्लोब के साथ जाना चाहेंगे, है ना, और ग्लोब इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इसमें कोई दो बात नहीं है बेटा, बहुत ध्यान से समझते चलिए प्रॉब्लम्स को, और नोट भी करते चलिए बेटा। नोट करेंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा मुझे, है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन हो गया, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है द पोल एट द टॉप इज कॉल्ड। देखो बेटा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी डिस्कस कर दिया इस क्वेश्चन का जवाब, तो आप देख सकते। द पोल एट द टॉप इज कॉल्ड। क्या कहा जाएगा, पोल के टॉप को क्या कहा जाता है, पोल के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है। पहला बेटा है नॉर्थ, बी पार्ट है साउथ, सी पार्ट है ईस्ट, और डी पार्ट है बेटा वेस्ट।
तो यहाँ पे आपको बताना, अभी थोड़ी देर पहले बेटा मैंने डिस्कस किया था, है ना, इसमें घबराना नहीं, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है कि आप कर ना पाओ, है बहुत छोटा क्वेश्चन, इसमें घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो जल्दी से ऑप्शन बता दीजिए। तो बेटा अभी मैंने देखा था, कह रहा है द पोल एट ठीक है। तो इसको आगे देखते हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले देखा भी था, क्या देखा था वो दिखा देते हैं आपको, है ना। तो हमने देखा कि जो टॉप पॉइंट था वो नॉर्थ पोल है, टॉप पॉइंट था वो नॉर्थ पोल है, ठीक। टॉप तो देखना बेटा, यहाँ पे जो ये टॉप पॉइंट है वो नॉर्थ पोल है, ठीक है, और जो बॉटम पॉइंट है, नीचे वाला भाग है, वो साउथ पोल है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, एट द टॉप, तो यहाँ पे बेटा नॉर्थ के साथ जाना, ठीक है, वो नॉर्थ होता है, तो ये बात ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ जाते हैं, ठीक, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक। अगले प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। चलिए इसको इरेज कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, इसको इरेज कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चौथा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है is the largest latitude is the largest latitude, है ना। लार्जेस्ट लेटीट्यूड कौन सा है, सबसे बड़ा लेटीट्यूड कौन सा होता है, ए, ये होता है इक्वेटर, बी होता है यहाँ पे जो भी है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ, सी पार्ट है ट्रॉपिक ऑफ ट्रॉपिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, और डी पार्ट है नॉन ऑफ दीज, कोई भी नहीं, है ना। इस चीज़ को समझते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, है ना। कह रहा है इज द लार्जेस्ट लेटीट्यूड, लेटीट्यूड मैंने अभी बताया है, सबसे बड़ा लेटीट्यूड कौन सा है ना। देखो बहुत सारे लेटीट्यूड हैं, ये लेटीट्यूड है, ये भी लेटीट्यूड है, ये भी लेटीट्यूड है ना, ये भी लेटीट्यूड है। तो लेटीट्यूड, और ये भी तो एक लेटीट्यूड ही है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं। तो सबसे लॉन्गेस्ट लेटीट्यूड जो सबसे सीधा होगा वही होगा, तो यहाँ पे इक्वेटर सही होगा, ठीक है। इक्वेटर इज द करेक्ट ऑप्शन, इक्वेटर इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वेटर बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। इसको एक बार देख लीजिएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन से 5 नंबर क्वेश्चन पे चलते बेटा, 5 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। पहले इसे नोट कर लो भाई, नोट करते चलो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सारे नोट करते चलो, ठीक है, सारे को नोट करते चलो, ठीक। चलिए इसको इरेज कर रहे हैं, सारे को नोट करते चलो। क्वेश्चन नंबर 5,
कह रहा है 5 नंबर क्वेश्चन जियोग्राफिक ग्रिड के बारे में पूछ रहा है ना। जियोग्राफिक ग्रिड इज ए नेटवर्क ऑफ, ठीक है। तो पहला क्या है यहाँ पे, नॉर्थ एंड साउथ पोल, नॉर्थ एंड साउथ पोल्स। बी पार्ट है बेटा प्राइम मेरिडियन एंड इक्वेटर, प्राइम मेरिडियन एंड इक्वेटर। सी पार्ट है बेटा, सी पार्ट है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। एंड डी पार्ट है आर्कटिक एंड एंटार्क्टिक सर्किल। एंड है ना सर्कल्स। तो बेटा बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और जहाँ तक इस ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ज़रूर एक बार एग्ज़ाम में ज़रूर आपके बनते हैं, 100% बनते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं जियोग्राफिक ग्रिड इज ए नेटवर्क ऑफ। जियोग्राफिक ग्रिड किसका नेटवर्क है या किस चीज़ का नेटवर्क है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे साउथ एंड नॉर्थ पोल, साउथ एंड नॉर्थ पोल है ना। साउथ नॉर्थ पोल कहाँ होता है बताइए, साउथ पोल और नॉर्थ पोल यही होता है ना, देखो ध्यान से ग्लोब में यही होता है ना साउथ पोल और नॉर्थ पोल। तो यहाँ पे कभी भी जियोग्राफिक ग्रिड क्यों आएगा, है ना। पोल्स पे कोई भी जियोग्राफिक ग्रिड और कोई नेटवर्किंग इसमें नहीं है, कोई मतलब नहीं है इसका, ठीक है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन नहीं होगा, प्राइम मेरिडियन एंड इक्वेटर। यहाँ पे बेटा ये देखो यहाँ पे क्या कोई 0 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है, एक तरफ स्टार्ट हो रहा है दूसरी तरफ खत्म, ऐसा कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे कहते हैं लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड, बिल्कुल जो एक से अधिक हो रहा है, जो एक से अधिक हो रहा है वही तो हमारा जियोग्राफिक ग्रिड बनाएगा बेटा। लॉन्गिट्यूड देखो, लॉन्गिट्यूड कितने होते हैं 118, ठीक है। तो ये सारे लॉन्गिट्यूड रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड बिल्कुल सही आंसर होगा आपका, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, राइट। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ओके बेटा। चलिए अब आते हैं बेटा कुछ फिलिंग इन द ब्लैंक्स भरना है, फिलिंग इन द ब्लैंक्स भरना है, उसको देख लेते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उसको देखेंगे बेटा। पहले इसको नोट कर लो यार, है ना, नोट करते चलो, नोट करते चलो, ठीक है, नोट करते चलो। ओके तो चलिए इरेज करते हैं इसको। Fill in the blanks. Fill in the blanks. Blanks. खाली स्थानों को भरना है, ठीक है। तो ये बी है। तो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते बेटा।
कह रहा द हॉरिजेंटल लाइन ऑन ए ग्लोब आर नोन एज the horizontal lines on a globe are known as, बेटा उसका क्या नाम होगा, है ना। देखो अब जरा आपको कुछ दिखाना होगा बेटा यहाँ पे, हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पे बता दे बेटा क्या होने वाला है। कह रहा है कि हॉरिजेंटल लाइन, बेटा सबसे पहले हॉरिजेंटल और वर्टिकल को समझते हैं, है ना। हॉरिजेंटल और वर्टिकल होता क्या है, जो लाइनें बेटा इस डायरेक्शन में होंगी, देखना जरा ध्यान से, जो लाइन बेटा इस डायरेक्शन में सीधी सीधी खड़ी खड़ी होगी, ठीक, उसे हम बोलते हैं बेटा वर्टिकल लाइन, उसे हम बोलते हैं वर्टिकल लाइन। यहाँ पे लिख दे रहे हैं, इधर लिख दे रहे हैं, इसे हम बोलते हैं वर्टिकल लाइन, ठीक है। लेकिन जो बेटा इस तरह से लाइनें होंगी, इस तरह से, वो होती है बेटा हॉरिजेंटल लाइन, इसे हम बोलते हैं हॉरिजेंटल लाइन। हॉरिजेंटल लाइन। तो ये दोनों बातों को बेटा आप नोट कर लीजिए, है ना। जो वाई एक्सिस के अलोंग रहेंगी, जो वाई एक्सिस के अलोंग रहेंगी, यानी कि वाई एक्सिस की तरफ रहेंगी, ठीक है, तो उसको कहेंगे हम कि वर्टिकल लाइन है, और जो एक्स एक्सिस के तरफ रहेंगी उसको हम कहेंगे हॉरिजेंटल लाइन है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आंसर अब ढूंढते हैं। द हॉरिजेंटल लाइन ऑन ए ग्लोब आर नोन एज, हॉरिजेंटल लाइन जो होती है उसे हम क्या कहते हैं। तो यहाँ पे ग्लोब में आ जाओ बेटा, और यहाँ पे देखते हैं ये वाली लाइन होती है हॉरिजेंटल लाइन, ये वाली लाइन हो रही है हॉरिजेंटल, ब्लू वाली लाइन होती है हॉरिजेंटल लाइन, है ना। और इसे हम बोलते हैं बेटा लैटिट्यूड। तो लैटिट्यूड इज़ द राइट आंसर, है ना। तो यहाँ पे हम बनेंगे आगे लैटिट्यूड, लैटिट्यूड्स, है ना। इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, लैटिट्यूड्स। नोट कर लीजिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, नोट कर लीजिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है बेटा। तो आपको अभी पता चला लैटिट्यूड क्या है और हॉरिजेंटल लाइन क्या होती है। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, है ना। सेकंड क्वेश्चन पे लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से देख लेते हैं, इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, है ना। तो ये देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चंस। latitudes are numbered from, तो बेटा ऐसे कर दिया, बीच में 2 रखा है, ठीक, फिर ऐसे कर दिया। तो यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरना है बेटा, है ना, फिल इन द ब्लैंक्स भरना है बेटा। तो वगैरह लैटिट्यूड आर नंबर फ्रॉम 2 to 2। तो बेटा देखो यहाँ पे ये क्या होता है, लैटिट्यूड यहाँ से चलता है ना। लैटिट्यूड कौन सा होता है, ये वाली लाइन होती है, इधर से इधर, इधर से इधर जाती है, ठीक है बेटा। तो ये बात ध्यान रखना। तो यहाँ पे बोलेंगे 90 डिग्री बेटा, 90 डिग्री नॉर्थ टू 90 डिग्री साउथ चलती है ये
लैटिट्यूड लाइन, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, इसको नोट कर लीजिए बेटा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है और कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो बेटा आज के डेट में इतना ही, कल आगे बढ़ेंगे, मिलते हैं अगले क्लास में, और फिर से आपको कुछ क्वेश्चंस और हैं उसको सॉल्व करवाने के बाद बेटा नेक्स्ट चैप्टर पे हम लोग आएंगे और ऐसे ही मज़े से पढ़ते रहेंगे। ओके बेटा, तब तक के लिए गुड बाय।